मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि सीरीज ऑफ फंक्शंस क्या होता है और सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के कन्वर्जेंस, एक तरह के कन्वर्जेंस पे बात करेंगे जिसे कि कहा जाता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो देखिए, हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को समझने से पहले एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के कन्वर्जेंस से हम क्या समझते हैं। छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के कन्वर्जेंस से शुरू करते हैं और फिर समझते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस किस तरह से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होगा इसे समझना। तो चलिए एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से दैट सीक्वेंस इज 1/2⁻1, 1/2⁻2, 1/2⁻3 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और ये एक सीक्वेंस है, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। सो ये हो गया सीक्वेंस। अब देखिए, इसी चीज़ को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लें कि दिस इज़ अ सीक्वेंस। सबसे पहले तो मैं ये लिखूँ, दिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, और वो नंबर कैसा है 1/2⁻n, whereas n belongs to the set of natural numbers, मतलब 1 2 3 4 5 6 and so on। सो इस तरह से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसके जो टर्म्स हैं, जैसे कि ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इसके जो टर्म्स है वो टर्म्स कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सिंपल टर्म्स में अगर कहें तो देखिए, शुरुआती जो टर्म्स है, ये सारे जो टर्म्स है सारे फाइनाइट टर्म्स है। हमें ये देखना होगा कि जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो उस समय टर्म का क्या होगा। उस समय क्या ये टर्म फाइनाइट होगा, फाइनाइट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर इनफाइनाइट होगा। कहने का ये मतलब है कि ये टर्म जो है, इस टर्म का लिमिट क्या है, क्या कोई लिमिट है, क्या ये बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड सीक्वेंस है। देखिए, हमें पता है कि ऐसे सिचुएशन में देखिए, ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/8 है, फिर हमें 1/16 मिलेगा। इन दैट मैनर कि ये देखिए धीरे धीरे छोटा होते हुए जा रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हेंस हम ये यहाँ से समझ सकते हैं व्हेन n अप्रोचेस इन्फिनिटी, उस समय ये जो है ये बहुत बहुत छोटा होगा। मे बी ये 0 हो जाए, आई डोंट नो, अभी हमें पता नहीं है। मे बी इट टेंड्स टू 0, ये 0 को अप्रोच करे ये टर्म। तो वो चीज़ हम कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि when n tends to infinity, ये जो टर्म है, ये टर्म इसका क्या हो रहा है। तो टर्म को जनरल वे में n के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके जो टर्म्स है ये 1/2⁻n के फॉर्म में है। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी को n अप्रोच करेगा तो उस टर्म का क्या होगा, इस टर्म का। तो आप सिंपल कैलकुलेशन से ये समझ सकते हैं। n के जगह अगर आप इन्फिनिटी पुट करें, सो 2⁻∞ इज इक्वल टू ऑब्वियसली इन्फिनिटी एंड 1/∞ इज 0। सो जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो टर्म जो है ये 0 को अप्रोच करेगा। दैट मीन इसके जो सारे टर्म्स हैं, सारे टर्म्स जो है ये फाइनाइट हो गए। तो इस तरह के सीक्वेंसेस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस कहते हैं। कन्वर्जेंट है ये, ओके। तो इसी तरह का एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान ले कि एक सीक्वेंस है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन एंड ऑन, एंड दिस इज an infinite sequence of numbers। अब इसका क्या होगा, देखिए when n approaches infinity, तो इस टर्म को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/n। तो इस 1/n का क्या होगा when n approaches infinity, and n के जगह infinity पुट करके देखें, it will
बी इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि इन जगहों पे when n tends to infinity हमें एक जो टर्म्स मिल रहे हैं वो फाइनाइट है। when n approaches infinity तो ये टर्म जो है ये फाइनाइट होगा। दैट मीन ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो नंबर है, जैसे कि यहाँ 1 है, यहाँ पर 1/2 है, इसके जगह पे मैं अगर 1 से बड़ा कोई नंबर कंसीडर करता हूँ, लेट्स से दैट इज 1.1। सो 1.1 का स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा, टू द पावर 1 से शुरू करते हैं चलिए, फिर 1.1 टू द पावर 2, फिर 1.1 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस बना, ये सीक्वेंस इसका क्या होगा? तो फिर वही करेंगे हम लोग, फिर वही करेंगे, इन जगहों पे देखेंगे क्या होगा, इसका टर्म का बिहेवियर क्या होगा। दैट मीन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1.1 टू द पावर n। अब देखिए इस जगह पे जब ये नंबर जो है 1 से बड़ा अगर हुआ तो फिर n के जगह इन्फिनिटी पुट करके देखें एंड दैट विल बी इन्फिनिटी। दैट मीन कि ये जो है, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं बल्कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि इसके टर्म्स जो है ये अनबाउंडेड है। अब ये तो हमने नंबर्स के सीक्वेंस के साथ डील कर लिया। अगर यहाँ नंबर के जगह कोई फंक्शन होता तो जैसे कि मान ले कि सीक्वेंस है x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये अब सीक्वेंस हो गया। ये जो है ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। अब तक जो हमने सीक्वेंस की बात किया है ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स था, अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसे हम रिप्रेजेंट किस और तरीके से कर सकते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि x टू द पावर n इसका सीक्वेंस है ये, n बिलोंग्स टू the set of natural numbers, that means n is from 1 to infinity। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करेंगे कि x का वैल्यू किस रेंज में हमें देखना है। देखिए x जो है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये एक वेरिएबल है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाफ, 1.0 या 0.001, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इवन नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम तो इसे डिफाइन कर लेंगे कि x कैसा होगा। जैसे कि मान ले अगर x का वैल्यू हाफ होता तो हमें इस तरह का एक नंबर का सीक्वेंस मिलता। अगर x का वैल्यू 1 होगा तो इस तरह का नंबर्स का सीक्वेंस मिलेगा। और अगर मान ले x का वैल्यू 1.1 हुआ तो इस तरह का नंबर्स का सीक्वेंस मिलेगा हमें। तो चूंकि x इज़ अ वेरिएबल, इसीलिए चलिए सबसे पहले तो x को थोड़ा बहुत हम डिफाइन कर लेते हैं। x को रियल कंसीडर करते हैं, अभी रियल नंबर, ठीक। तो x जो है ये कैसा है, x बिलोंग्स टू द पॉजिटिव रियल नंबर्स या इंक्लूडिंग जीरो से लेके आगे के जो नंबर्स है उसे कंसिडर करते हैं रियल नंबर्स जो है रियल। सो x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स और ये 0 से बड़ा हो, सो ग्रेटर देन 0। सो हम नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं कर रहे फिलहाल, इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यूज़ को। इसे लिखने का एक और तरीका है, इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका है। देखिए मैथमेटिक्स जो है ये मेरा इस पे मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया, तो अगर कुछ जो टर्म्स है, जो लिखने का तरीका है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आगे। सो x बिलोंग्स टू ये है रियल नंबर का सेट। मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ, उससे पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएगा, इसके साथ 0 को भी इंक्लूड करना है। सो यूनियन अब एक सेट जिसमें कि 0 है, तो ये इंक्लूड कर रहा है 0 and above 0 and all positive real numbers। तो x में कुछ भी रियल नंबर आ सकता है जो कि 0 या उससे बड़ा हो।
तो फिर अब यहां पर हमें क्या देखना है कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो गौर करें, हमें वही चीज करना है कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इन फंक्शंस का क्या होगा। दैट मीन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड x टू द n, इसका क्या होगा यही हमें देखना है। अब आप गौर करें, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ या 0 के बराबर हुआ लेकिन 1 से छोटा हुआ तो हमें क्या मिलेगा, किस तरह का बिहेवियर मिलेगा, हमें कुछ इस तरह का बिहेवियर मिलेगा। ये इसका जो बिहेवियर है इसी तरह का बिहेवियर मिलेगा और वो जो है वो 0 के बराबर होगा। अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो इसका जो लिमिट है, जो लिमिट फंक्शन होगा वो 1 को अप्रोच करेगा। x के जगह अगर हम 1 पुट करें तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर n जो है 1 को अप्रोच करेगा। और अगर उसका वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसी चीज़ को अभी यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके बहुत सारे वैल्यूज़ पॉसिबल है, जैसे कि ये 0 भी हो सकता है, x टू द n 0 भी हो सकता है। कब 0 हो सकता है? फॉर x is less than 1 but greater than or equal to 0। इसका वैल्यू 1 भी हो सकता है for x is equal to 1 और इसका वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकता है for x is greater than 1। तो ये 3 केसेस यहां पर पॉसिबल है। तो यहां से आप गौर करें एक चीज कि जब x का वैल्यू इस रेंज में हुआ तो x टू द n व्हेन n अप्रोचेस इन्फिनिटी, इसका वैल्यू 0 है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू है। और जब x का वैल्यू 1 हुआ उस समय भी x टू द n का वैल्यू होगा फाइनाइट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर उसका वैल्यू x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है, देखिए मैं फिर से बता दूं, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इस रीजन में, दैट मीन हम नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, x के नेगेटिव वैल्यूज़ को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइड में बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ, जैसे हमने बात किया, उस समय हमें x टू द n व्हेन n अप्रोचेस इन्फिनिटी, उस समय हमें इसका वैल्यू मिलेगा इन्फिनिटी। तो गौर करें, इस केस में हम इसे कन्वर्जेंट कहेंगे, इस केस में हम इसे कन्वर्जेंट कहेंगे, लेकिन इस केस में ये डाइवर्जेंट है। दैट मीन ये जो सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस x के किसी भी वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट नहीं होगा, बल्कि अगर x 0 या उससे बड़ा हुआ और 1 या उससे छोटा हुआ, मतलब इस केस में और इस केस में, उसी समय ये कन्वर्जेंट हो रहा है। और इस तरह के कन्वर्जेंस को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहा जाता है। सो हम इसी चीज़ को कहेंगे, इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में हम ये कहेंगे कि the sequence of functions, the sequence of functions defined by, चलिए sequence of functions कैसा है, f sub n of x, मतलब ये f sub 1 of x है, ये f 2 of x है, f sub 3 of x है, ये f sub 4 of x है। इस तरह से the sequence of function fn of x is equal to x to the power n, ये तो हमने उसे डिफाइन कर दिया उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को। कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज कब करता है, देखिए कन्वर्जेस हम कैसे लिखेंगे, कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज किस इंटरवल में, हमेशा नहीं, x के हर वैल्यू के लिए ये कन्वर्ज नहीं करता है पॉइंट वाइज, बल्कि कुछ खास एक पीरियड में, एक इंटरवल में, x के एक इंटरवल में ये कन्वर्ज करता है पॉइंट वाइज। सो कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन द इंटरवल, किस इंटरवल में, ऑन द इंटरवल x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 1। यहाँ पर हमने 0 को भी इंक्लूड किया, 1 को भी इंक्लूड किया, क्योंकि देखिए यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों केसेस में ये कन्वर्जेंट है, तो दोनों को एक साथ मिला है तो ये हो जाएगा x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और साथ ही साथ x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1।
उस केस में कौन सा इंटरवल हमें मिलेगा, ये वाला इंटरवल हमें मिलेगा। x का वैल्यू अगर इस रेंज में हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूँ, x जो है इट बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1 जितने भी रियल नंबर्स पॉसिबल है, 0.001, 0.002, 0.79, 0.88, 0.99, इवन 1, सो ये जो वैल्यूज़ है x के लिए, उस केस में ये कन्वर्जेंट होगा। चूँकि हमने पहले इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया पॉजिटिव साइड में, सो नेगेटिव वैल्यूज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, x के नेगेटिव वैल्यूज़ के बारे में। इसके बाहर जो भी x का वैल्यू होगा विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, उस केस में ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है। अब इसी चीज़ को हमने तो x के वैल्यूज़ कंसिडर करते हुए इस चीज़ को देखा। अब चलिए एक मैं आपको इसका x to the power n का रियल जो कर्व होगा उस कर्व को देखते हुए हम इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे, और फिर उसके आगे हम कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे, कुछ हम टेस्ट करेंगे, कुछ फंक्शंस का या सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का जो कन्वर्जेंस है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, उसे टेस्ट करेंगे। चलिए पहले वो रियल ग्राफ जो होगा x to the power n का, उसका बिहेवियर कैसा होगा वो हम देख लेते हैं। तो x to the power n, अभी मैं n का एक स्लाइडर बना लेते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले n का वैल्यू 0 और 0 to 10, स्टेप 1, मतलब 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से ये चलता जाएगा। सबसे पहले n का वैल्यू जब 0 होगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज x to the power 0। हमें पता है x to the power 0, x में कुछ भी वैल्यू रखें, एनीथिंग to the power 0 इज 1। दैट्स वाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, x के किसी भी वैल्यू के लिए इसका f of x का जो वैल्यू है दैट इज़ 1। अब क्या करता हूँ, मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, n का वैल्यू कर देता हूँ 1, तो हमें इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 इन सारे पॉइंट से पार होगा। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होगा। n का वैल्यू मैंने 2 कर दिया। अब आप अपना पूरा कंसंट्रेशन इस रीजन में रखें, इस बॉक्स में रखें, इस बॉक्स में 0, 0, 1, 0, 1, 1 और 0, 1 इस रीजन में अपना पूरा कंसंट्रेशन रखें। आप देखिए n का वैल्यू मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। ये जो कर्व है, ये कर्व यहाँ से 1, 1 और यहाँ 0, 0 से ही हमेशा पार होगा, क्योंकि x to the power n का वैल्यू कुछ भी हो, लेट अस से इस केस में 3 है, तो x जब 0 होगा, 0 to the power 3 इज 0, दैट्स वाई ये 0, 0 से पार हो रहा। और x का वैल्यू जब 1 होगा तो 1 to the power 3 इज 1, 1 to the power एनीथिंग इज 1, दैट्स वाई ये 1, 1 से पार हो रहा है। बीच में आप इस कर्व का बिहेवियर देखें, n का वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, 4 कर दे रहा हूँ, देखें कर्व जो है और टेढ़ा हो गया और बेंट हो गया। इसका वैल्यू मैं 5 कर दे रहा हूँ और बेंट हो गया, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब मैं क्या करता हूँ, स्लाइडर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 100 तक ले जाता हूँ। ओके, तो अब देखिए उसका बिहेवियर कर्व का कैसा हो रहा है, उसी बॉक्स में देखिए, उसी रीजन में देखिए इसका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि अगर n का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में हम अगर 1 से बाहर निकले, x का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो f of x विल बी इन्फिनिटी। और इस रीजन में 0 से 1 के बीच इस रीजन में आप ये पाएंगे जितना n का वैल्यू बढ़ते जाएगा, जितना n का वैल्यू हम बढ़ाएंगे, जब भी x का वैल्यू 1 से कम होगा वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। आप ध्यान से इस रीजन में मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इस रीजन को ध्यान से देखें, यहाँ पर ये 0 नहीं है फिलहाल कर्व का ये हिस्सा 0 को इंडिकेट नहीं कर रहा है, 0 को इंडिकेट कर रहा है ये वाला पार्ट जो है। लेकिन अगर मैं n को बढ़ाते जाऊं तो देखिए किस तरह से कर्व जो है बेंड कर रहा है। अभी अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं विच इज़ x इज इक्वल टू 0.99, तो f of x का वैल्यू कुछ इतना है, ये भी 0 हो जाएगा जैसे ही मैं n को बढ़ाते जाऊंगा, n को बढ़ाते जाए, अब देखें 0 हो गया। तो इस तरह से मतलब 10 to 0 हो गया, 0 के बहुत करीब हो गया। ऐसे आप बढ़ाते जाए। सो अंततः
अंततः आप एक ऐसे स्थिति में पहुंचेंगे, एक ऐसा सिचुएशन में पहुंचेंगे जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। उस केस में क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस केस में आप ये पाएंगे कि जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा लेकिन 1 से छोटा हो, अगर नॉट इंक्लूडिंग 1, उस केस में आप ये पाएंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड एट 1 x का वैल्यू जब 1 होगा उस केस में आप ये पाएंगे f ऑफ x का वैल्यू है 1, और जैसे ही 1 से बड़ा हो जाएगा x का वैल्यू वैसे ही f ऑफ x हो जाएगा इन्फिनिटी। कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं चलिए, और चलिए देखते हैं कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। तो पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल कि हमें टेस्ट करना है कन्वर्जेंस। सो टेस्ट द कन्वर्जेंस, द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, द पॉइंट वाइज convergence of pointwise convergence of a sequence of functions. So of a sequence of functions, और इसका वैल्यू चलिए n बाद में देते हैं, इसे डिफाइन बाद में करते हैं। n बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय, इसे डिफाइन भी हमें करना होगा, किस तरह का फंक्शन है, डिफाइंड बाय f sub n of x is equal to sin of nx, so sin of nx over n। ये जो है ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमें देगा, दैट मीन n का वैल्यू पहले 1, फिर कोमा लगा के n का वैल्यू 2, फिर कोमा लगा के n का वैल्यू 3। तो इस तरह से जो हमें इनफाइनाइट सीक्वेंस मिलेगा उसका बिहेवियर हमें देखना, उसका कन्वर्जेंस हमें टेस्ट करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं लिख दूँ कि x जो है इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, हमें इसके लिए जो रियल इसका जो ग्राफ बनेगा उसे भी हम प्लॉट करेंगे, लेकिन पहले तो इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, इसके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को टेस्ट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि व्हेन n अप्रोचेस इन्फिनिटी तो फिर इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, साइन ऑफ nx ओवर n, इसका बिहेवियर कैसा होगा। सो n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। देखिए हमें ये पता है कि साइन ऑफ एनीथिंग ये एक बाउंडेड फंक्शन है, इसका जो वैल्यू होगा चाहे यहाँ कुछ भी रहे, इसका जो वैल्यू होगा ये -1 से 1 के बीच में ही होगा। इसका मिनिमम वैल्यू -1 होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, इसके बाहर ये जा ही नहीं सकता है। सो इट इज़ अ फाइनाइट वैल्यू इसका होगा, इट इज़ फाइनाइट। और ये क्या है, ये है इन्फिनिटी। तो फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ये हमें क्या देगा, ये ऑब्वियसली हमें 0 देगा। x के किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये 0 को अप्रोच कर रहा है। दैट मीन ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज, इट इज कन्वर्जेंट, द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज। अब चलिए इसका जो बिहेवियर है ये ग्राफ में भी देख लेते हैं, तो आपको इसे समझने में और मज़ा आएगा और ज़्यादा समझ पाएंगे आप। तो अभी हमारा जो फंक्शन है ये है साइन ऑफ nx डिवाइडेड बाय n, साइन ऑफ nx डिवाइडेड बाय n। n के लिए स्लाइडर बना लेते हैं। ओके 1 से लेके 10 तक फिलहाल स्टेप 1। अब देखिए यहाँ पर हमें साइन ऑफ x का कर्व मिल रहा है, साइन ऑफ x का कर्व। n का वैल्यू जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये साइन ऑफ nx क्या करेगा, साइन ऑफ nx ये हॉराइजेंटली इस कर्व को स्क्वीज करेगा, इसे छोटा करेगा, कंप्रेस करेगा हॉराइजेंटली। और ये डिनोमिनेटर वाला जो n है ये इसे वर्टिकली स्क्वीज करेगा। तो इससे होगा क्या, ये कर्व जो है ये छोटा होते जाएगा। देखिए साइन ऑफ x जैसा ही दिखेगा लेकिन ये छोटा होते जाएगा, ऐसे छोटा होते जाएगा, इस तरह से ये छोटा होते जा रहा। देखिए अभी स्लाइडर को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 100 तक ले जाता हूँ।
ये देखिए क्या होगा, ये एकदम बिल्कुल छोटा होते गया, छोटा होते गया, छोटा होते गया, छोटा होते गया। ये कहाँ पर पहुँच रहा है, इसका टेंडेंसी क्या है, इसका टेंडेंसी है ज़ीरो में पहुँचना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होना। इसे आप जूम कर दें, जूम इन कर दें, ओके। देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड है बहुत छोटा हो गया, एम्पलीट्यूड इज 0.01। अभी अगर मैं स्लाइडर को बड़ा कर देता हूँ, स्लाइडर को 10,000 तक, 1000 तक ले गया मैं, अब ये देखें और बढ़ाते जाए n का वैल्यू, ये और ज़्यादा स्क्वीज़ कर जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, n बड़ा से बड़ा जब होते जाएगा, उस समय ये जो कर्व है इसका एम्पलीट्यूड छोटा होते जाएगा, ये उतना स्क्वीज़ करते जाएगा, छोटा होते जाएगा, तो ये टेंड करेगा ज़ीरो को। सो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, f सब n ऑफ x टेंड्स टू ज़ीरो। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और टेस्ट। सो ये भी उसी तरह का टेस्ट है, टेस्ट द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, टेस्ट the point wise convergence of एक sequence of functions whereas n belongs to the set of natural numbers और defined by, इसे define कर देते हैं, defined by f sub n of x is equal to n over nx plus 1। और साथ ही साथ हमें जो इंटरवल दिया गया, 3 सवाल है यहाँ पर, आपको इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का कन्वर्जेंस टेस्ट करना तो है ही, लेकिन इंटरवल इज गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन, x का वैल्यू, x बिलोंग्स टू 0 to 1 बट एक्सक्लूडिंग 0 and 1, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन यही चीज़, इसी का पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस टेस्ट करना है, जबकि x का वैल्यू, x बिलोंग्स टू 0 to 1, इस बार 0 और 1 को इंक्लूड किया गया। और 3 x बिलोंग्स टू 1 इंटरवल 1 से लेके 2। इन तीनों केसेस में हमें इसका कन्वर्जेंस जो है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस टेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो उस समय इस फंक्शन का बिहेवियर को हमें देखना है। सो n over nx plus 1, सो इसी को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमें पता है ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर देंगे। सो n ओवर n, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय n, दैट मीन nx डिवाइडेड बाय n इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, सो 1 डिवाइडेड बाय n। आप यहाँ पर गौर करें, n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो दिस टर्म विल बी 0, सो ये बन जाएगा 1 ओवर x। सो जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, देन जो फंक्शंस बनेंगे वो फंक्शन 1 ओवर x को अप्रोच कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर हमें देखना होगा जो गिवन x का इंटरवल है, उस इंटरवल में 1 ओवर x का बिहेवियर कैसा है, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आप इंटरवल गौर से देखिए, x belongs to 0, 1, not including 0 and 1, so 0 और 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप गौर करें, x का वैल्यू 0 नहीं पुट कर रहे हैं हम लोग, 0 को एक्सक्लूड किया गया। 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू एक्सक्लूडिंग 0 and 1 आप यहाँ पर पुट करके देखें, ये एक फाइनाइट वैल्यू ही देगा। अगर x का वैल्यू आप 0.00000001 देते हैं तो ये जो हमें देगा 1 ओवर x, ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा। लेकिन बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी नहीं होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, फिर भी वो फाइनाइट होता है। लेकिन ध्यान दें, अगर x का वैल्यू 0 होता, यहाँ तो 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, अगर 0 को इंक्लूड किया जाता, जो कि इस केस में हम करेंगे, 0 को इंक्लूड किया जाता तो उस इंटरवल में ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होता, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी।
सो उस केस में वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होता। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं जिस नंबर से वो ज़ीरो नहीं है, वो ज़ीरो को छोड़ के इस इंटरवल में सारे रियल नंबर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। सो भले ही ये बहुत बड़ा हो जाए, बहुत 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 ह्यूज हो जाए, लेकिन वो इन्फिनिटी नहीं होगा, वो एक फाइनाइट वैल्यू ही होगा। सो इस केस में इट इज़ कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज, दिस इज कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इसका हो रहा है। और दूसरे केस में देखें, जैसे कि हमने बात किया अभी कि x बिलोंग्स टू, या x इस इंटरवल से होगा 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, तो इस केस में ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा, इट्स नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ पर 0 भी इंक्लूडेड है। x का वैल्यू 0 पुट करके देखें, उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज। आपसे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पूछा गया है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे नॉट कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज। अब इस इंटरवल में देखें, जब x का वैल्यू इस इंटरवल में होगा 1 to 2, तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर x का पुट करके देखें, 1 से 2 के बीच 1 भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर वो वैल्यूज सारे पुट करके देखें एंड यू विल हैव कि वो फाइनाइट वैल्यूज़ ही हमें देगा। दैट मीन इस केस में भी हम कहेंगे इट इज़ कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज। सो दिस इज कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज। अब चलिए एक बार इसका जो ग्राफ है उसे देख लेते हैं, तो हमें इसका बिहेवियर बेहतर पता चलेगा। अभी हमारा जो फंक्शन है ये है n डिवाइडेड बाय nx प्लस 1। इसके लिए चलिए स्लाइडर बना लेते हैं, और ये इनिशियल वैल्यू 1 से लेके चलिए 10 तक हम बना लेते हैं, ओके। और इसे हमें कंपेयर करना है 1 डिवाइडेड बाई x के साथ। सो 1 डिवाइडेड बाई x वाला कर्व जो है वो ये वाला है, ये 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक, इसके साथ हमें कंपेयर करना है। मैं n का वैल्यू जो है ये बढ़ा रहा हूँ अभी 1 से लेके 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से देखें। ये 1/x वाला जो कर्व है, पिंक कलर का कर्व, इसके करीब से करीब पहुँचते जा रहा है। स्लाइडर को थोड़ा और बढ़ा दूँ, मैं 100 तक ले जाऊँ, n का वैल्यू बढ़ाते जाएं, देखिए ये उसके करीब पहुँच रहा है, उसके साथ कन्वर्ज कर रहा है, उस जगह पे जाके ये कन्वर्ज कर रहा है। इसका वैल्यू मैं बढ़ाते जाऊं, देखिए दोनों बिल्कुल मैच कर गया दोनों, ओके। ये है 1/x, ये पिंक कलर का, और ये जो येलोइश कलर का कर्व है ये है n/nx प्लस 1। तो अगर ये 1/x के साथ मर्ज कर जाएगा, तो when x is equal to 0, at x is equal to 0, you will have f of x as infinity। f of x का वैल्यू infinity होगा जब x का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर अब तक आपने जो देखा कि यहाँ पर दो तरह की चीज़ों के साथ हमें डील करना पड़ रहा है। एक तो है n, एक n है, और दूसरा x है। हमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए क्या करना होता है, n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाना होता है। उस समय जो फंक्शन हमें मिलता है उस फंक्शन के बिहेवियर को टेस्ट करना होता है, और उसके लिए अलग अलग x का वैल्यू पॉसिबल है। उसमें से x के जिस इंटरवल के लिए ये फंक्शन हमें फाइनाइट वैल्यू देगा, हम कहेंगे x के उस इंटरवल में ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन में मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।